So now your next question is, in a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. एक कल्चर है, मान लो कि आप एक स्पेसिफिक आप लोकेशन देख लो, प्लेस देखो जहाँ पे बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है, जो बैक्टीरिया है एट ए पर्टिकुलर टाइम वो है 1000 नंबर्स में, यहाँ पे रुपीज याद आ गए। ये जो बैक्टीरिया के नंबर है ये आपके 10% इंक्रीज हो जाते हैं 2 आवर्स में, यानी कि 2 घंटे के बाद ये जो भी था ये 2% और बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितने घंटे के बाद, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स, ये जो काउंटिंग है 1 लाख की ये 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर सिस्टम। ओके, अगर आप क्वेश्चन में जाओ, सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या मेन चीज वो होती है। अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को ना 20 और 21 से भी रिलेट करके दिखा सकता हूँ। आपने जो स्टेटमेंट अभी देखी ना, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द, जो आपका नंबर, जो आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये जो आपकी इक्वेशन है, आपकी तीनों जो चैप्टर की इक्वेशन है, ये देखो, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यही आपका जो 20 और 21 क्वेश्चन था, वहां पर क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि डीपी बाय डीटी, प्रिंसिपल अमाउंट की जो ग्रोथ है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, उसके रेट ऑफ परसेंटेज। तो ऐसे वो इक्वेशन बनी थी आप, कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, डीपी बाय डीटी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन इट्स परसेंटेज। इन अ सिमिलर वे, अगर आप यहाँ देखो, if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, it means रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब हो गया, अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके y है तो dy by dt with respect to the time it is directly proportional to the y आपका कौन सा, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हम रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी जगह कांस्टेंट आया था के बाई, अगेन आप क्या करोगे, y और t की फैमिली को सेपरेट करोगे, तो ये हो गया dy बाई वाई, ये हो गया k इंटू डी, इंटीग्रेटिंग बोथ से dy बाई वाई इक्वल टू k इंटू डी। फर्दर आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन तो सारी बच्चों वाली है, log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब कंडीशन की बात करते हैं, स्टार्टिंग में उस कल्चर में 1 लाख बैक्टीरिया थे, स्टार्टिंग का मतलब टाइम 0, तो y की वैल्यू कितनी थी, log 1 लाख, क्या ना से दैट log 1 लाख का मतलब 10 रेज टू पावर 5, ये कितनी जीरो होती है लाख में, 5 जीरो होती है ना, 10 रेज टू पावर 5, टी आपका 0 है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, log 10 रेज टू पावर 5। तो जब इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू के टी प्लस log 10 रेज टू पावर 5। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स ये जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया ये आपके 10% इंक्रीज हो जाते हैं, आफ्टर 2 आवर्स ये जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके 10% इंक्रीज हो जाते हैं। मीन्स पहले कितने थे, 1 लाख, अब इसका 10% इसमें इंक्रीज हो गया, तो कहने से दैट आफ्टर 2 आवर्स ये जो बैक्टीरिया 1 लाख थे ये 1,10,000 हो जाएंगे। वाई सो, बिकॉज 1 लाख का जो 10% होता है ये आपका 10,000 होता है। ओके, अब इस इक्वेशन को आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट करो, अब y की जगह क्या आ जाएगा आपका, 1,10,000, टाइम आपका कितना है आफ्टर 2 आवर्स, तो ये हो गया 2k, और ये आपका c जो है log 10 रेज टू पावर 5। ओके, देन log 1,10,000 माइनस log 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2, माइनस अच्छा ये जो 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, और बेसिकली ये है क्या, log m माइनस log n, इसको आप कैसे लिखोगे, log m बाय n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11/10 कितना हो जाएगा, 1.1, राइट। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा, जब मैं इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है दिस log y is equal to kt plus log 10 raised to power 5, log y is equal to kt plus log 10 raised to power 5, तो log y आपका एज इट इज आ गया,
और जो आपका के है, के की वैल्यू क्या आई है, हाफ लॉग 1.1। इन प्लेस ऑफ अ के आपने पुट कर दिया हाफ लॉग 1.1 इंटू टी प्लस लॉग 10⁵ ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये बैक्टीरिया काउंट यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज वाई, ये बैक्टीरिया काउंट अगर 2 लाख होता है तो कितने आवर्स के बाद होगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। फाइनली ये आपको फाइंड करना है। अब देखो अगर यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, एक टी और वाई, अगर मैंने आपको वाई की वैल्यू दे दी, कैन आई से दैट इट इज इजियर फॉर मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो इन प्लेस ऑफ ए वाई वी विल पुट log 2 lakh इक्वल टू 1/2 log 1.1 इंटू टी प्लस log 10⁵ फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो log m minus log n again which will be log m by n इक्वल टू हाफ log 1.1 इंटू टी, ये हो जाएगा 2/1 log 2/1। 2/1 को मैं कह सकता हूँ, देखो ये हो गया log 2/1, तो ये तो हो गया आपका log 2, और जो डिवाइड हो रहा है 2 ये यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 log 2 इक्वल टू log 1.1 इंटू टी। तो 2 log टी को आप कैसे लिख सकते हो, log 2⁻²। भाई n log m क्या होता है, log m⁻n। ये हो गया log 4 इक्वल टू log 1.1 इंटू टी। तो आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था, आपको ये कहा गया कि एक कल्चर है, इसमें बैक्टीरिया काउंट जो है 1 लगे। कल्चर मान लो कोई प्लेस है, स्पेसिफिक सिचुएशन, और वो जो सिचुएशन है या फिर वो जो क्लाइमेट ऐसा है उस कल्चर का कि आफ्टर 1 आवर जो वो बैक्टीरिया का जो काउंट है वो आपका 10% इंक्रीज हो जाता है। लाइक ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया आपको कि स्पेसिफिक कल्चर में जो नंबर ऑफ काउंट आपका, इसको आपने वाई लिया है, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% टू नॉट बाय 1 आवर आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स जो बैक्टीरिया काउंट है ये आपका 10% इंक्रीज हो जाता है। फिर आपसे ये पूछा गया कि अगर ये बैक्टीरिया काउंट डबल हो जाता है, 1 लाख से 2 लाख होता है, तो कितने आवर्स के बाद होगा, आपको टी की वैल्यू फाइंड, कितने आवर्स के बाद ये डबल होगा। यानी कि नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है, कंडीशन है, वो क्या है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इनके नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है आपके वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो उनके नंबर से। तो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, उनके नंबर में हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बाय R% इंक्रीज हो रहा है, वो क्या इंक्रीज हो रहा था आपका, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे जो बैक्टीरिया काउंट है वो टाइम के साथ ये इंक्रीज हो रहा है, पर क्या इंक्रीज हो रहा है, जो उनका नंबर है, यानी कि इनके नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसी से आपकी ये क्वेश्चन बनी थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन केस होता है कि क्या आप इस इक्वेशन को जज कर पा रहे हो। ये इक्वेशन, इक्वेशन क्या बता रही है आपको कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वाई आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ये चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इनकी काउंटिंग के रिस्पेक्ट। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं इनकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया में चेंजेस है। ठीक है, आपको जो लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। तो पहला टारगेट क्या है कि आपको ये देखना है कि फैमिली को सेपरेट करना है, ये एक्स फैमिली है, वाई फैमिली है। और आपको पता है कि ई रेस टू पावर एम प्लस एन को आप कैसे ले सकते हो, ई रेस टू पावर एम इंटू ई रेस टू पावर एन। अब इजीली आप क्या कर सकते हो, ई रेस टू पावर वाई को डी वाई के साथ शिफ्ट कर दोगे, और डी एक्स को ई रेस टू पावर एक्स के साथ हम शिफ्ट कर दोगे, तो वाई एक्स सेपरेट हो गए, डी वाई डी एक्स न्यूमरेटर फॉर्म में आ गए। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन का तो होता है n+1, बट ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स। और अगर ई रेस टू पावर 2x हो तो ई रेस टू पावर 2x होता है, लेकिन x का ये जो कॉफिशिएंट होता है ये डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है। तो यहाँ -1 था y का कॉफिशिएंट, तो -1 आपका डिनोमिनेटर
में आ गया, इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी, माइनस शिफ्ट होगा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। जैसे आप इसको यहाँ मूव करोगे, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस, देखो माइनस शिफ्ट होगा तो दोनों ही साइड शिफ्ट होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? हमने क्या किया यहाँ पे, ये था आपका माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई, आप इसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो ये हो गया आपका जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई प्लस सी। बट सी आपका कांस्टेंट है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई। कांस्टेंट है, माइनस सी लिखूँ ए लिखूँ डजेंट मैटर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।